नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। गिरफ्तारी के 177 दिन के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से निकलते ही जब केजरीवाल कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो भावुक हो उठे। जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर हमलों की केस जारी की तो वहीं साफ किया कि ये लड़ाई अभी आगे भी जारी रहने वाली है। जेल से रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में रोड शो लगातार जारी है। सीधे वो अपने मुख्यमंत्री आवास नहीं पहुंचे, बल्कि उनकी पार्टी की ओर से रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए जेल से निकलकर केजरीवाल ने केंद्र पर हमला भी बोला है अभी लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली में इस वक्त अरविंद केजरीवाल का रोड शो जारी है, जहां कार्यकर्ताओं का भारी काफिला उनके साथ है। केजरीवाल के स्वागत के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा पार्टी के बड़े नेता भी तिहाड़ जेल पहुंचे हुए थे, जहां इस खबर के बाद से ही कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में रिमझिम बारिश के बीच बाहर निकलते ही जनता को उनकी ओर से संबोधित भी किया गया। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जैन हमारे संवाददाता इस वक्त चंदगीराम अखाड़े से मौजूद हैं। अमित भारद्वाज भी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले आपका रुख करते हुए क्या तस्वीरें दिखाएंगे? जोश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाई है और उसी जोश को बढ़ाने के लिए केजरीवाल की ओर से भाषण भी दिया गया। बिल्कुल, अब तैयारी है आगामी चुनावों की और यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पिछले 2 घंटे से चित्रा लगातार बारिश हो रही है। और आप देखिए कि ऊपर पोस्टर बैनर के जरिए भी स्वागत की तैयारी है। केजरीवाल आ गए, अरविंद केजरीवाल का फोटो और साथ में ये नारा, केजरीवाल आ गए। इससे पहले आपने दिल्ली की सड़कों पे चित्रा देखा होगा, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में पोस्टर लगाए थे कि केजरीवाल आएंगे। और अब आम आदमी पार्टी सरकार में जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे नरेश यादव हैं, प्रकाश जारवाल हैं, ये विधायक हैं, और साथ ही साथ अखिलेश त्रिपाठी हैं और जितेंद्र तोमर भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये बताइए कि अब शर्तें लागू कर दी हैं, तो ऐसे में क्या ये जोश हाई रहेगा अगले चुनाव तक? बिल्कुल, जोश बहुत हाई रहेगा। आज पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर, खुशखबरी है। मैं पूरे दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे मुखिया, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं और अब आम आदमी पार्टी बिल्कुल अपने हाई जोश में है। चुनाव की तैयारी है प्रकाश जारवाल? चुनाव की तैयारी तो लगातार चल रही है, मगर जो कंडीशन लगाई है वो कंडीशन मायने नहीं रखती। वो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और वहाँ जनता संवाद करेंगे, वहाँ अफसरों को बुलाएंगे और दिल्ली के काम कराएंगे। आपने सुना यहाँ पर कि कंडीशन काम नहीं करेंगी और हर जिले में जाएंगे, ये ऐलान कर रहे हैं विधायक, क्योंकि तैयारी है। अखिलेश त्रिपाठी, अब क्या होगा आगे? देखिए, आज सच्चाई का बोलबाला हुआ, झूठों का मुंह काला हुआ है और आज ये पता चल गया कि कोई व्यक्ति कितना भी अहंकारी क्यों ना हो जाए, संविधान सबसे बड़ा है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी आज आ गए हैं और दिल्ली के लोगों में खुशी है। देखिए, लोग बारिश में भी खड़े हैं। आपको और तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पे चित्रा, यहाँ पर आपको दूर दूर तक समर्थक नजर आ जाएंगे और बारिश लगातार हो रही है। यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के लिए चित्रा, और इस बीच यहाँ पे रोड शो होगा। रोड शो के कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो इस तेज बारिश में भी रोड शो करने की तैयारी है। जानकारी मिल रही है कि धौलाकुआं से काफी आगे अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और वो जल्द ही यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं, कार्यकर्ताओं का जो हुजूम जहां इकट्ठा है, उनको भी संबोधित कर सकते हैं। बिल्कुल, चंदगीराम अखाड़े में लोग इंतजार कर रहे हैं। तमाम विधायकों, नेताओं को आपने सुना है। सीधे रुख कर लेते हैं अमित भारद्वाज का। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वहां पर कैसा माहौल है अमित? चित्रा, देखिए, पंकज ऑरेंज अलर्ट की बात कर रहे थे, मैं कहूंगा दिल्ली में इस वक्त येलो अलर्ट है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो जो पीला रंग, पीली पगड़ी, पीला झंडा जो होता है, वो आपको इस वक्त दिखाई देगा। और बड़ी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री के आवास के ठीक बाहर खड़े हैं। ढोल, नगाड़े, आतिशबाजी, ये सब कुछ हो रही है और जोश में कोई कमी नहीं है। बारिश भले ही लगातार हो रही है, लेकिन बारिश की वजह से आपको कहीं भी जोश में किसी भी तरह की कमी नहीं दिखाई देगी। और ये तमाम कार्यकर्ता वो हैं जो पिछले कई महीनों से यही बात कह रहे थे कि जेल के ताले टूटेंगे। बिल्कुल सर, जेल के ताले टूट गए हैं और केजरीवाल जी छूट गए हैं। तानाशाही की जो जेल की दीवारें थी उन्हें तोड़ने के लिए
तो तोड़ करके अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और ये कहीं ना कहीं संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जेल में जाने के बावजूद बाहर आया हूं तो 100 गुना ज्यादा मजबूत होके आया। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं जेल में बैठ के सोचता रहता हूं कि आगे हमें क्या करना है, और आने के बाद वो नई नई चीजें लेके आएंगे और जितने भी विरोधी हैं उन सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी, जो जो उनकी स्कीमें बनाएंगे, क्योंकि वो पूरी देश की जनता जानती है कि वो नाजायज जेल गए थे। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चंदगीराम अखाड़े पे मुख्यमंत्री का वेलकम करने? जी हाँ, वही जा रहे हैं। कल क्या माहौल रहेगा? जश्न का माहौल? बिल्कुल जी, अब तो कंटिन्यू जश्न का माहौल चलता रहेगा यहाँ से लेकर हरियाणा तक, जब तक इलेक्शन नहीं होगा। हरियाणा में भी जी पूरे जोर शोर से कार्यकर्ता सब तैयार है। केजरीवाल जी के आने के बाद में और मजबूती हो गई है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि पहले जेल वाले सीएम थे, अब बेल वाले सीएम है। सर, उनके कहने से कुछ नहीं होता, ऐसे तो वो भी जेल काट काट के आ चुके हैं। जेल पे हैं उनके कितने नेता जेल काट वो दूसरी पार्टियों के नेता जो जेल में थे, जो बेल पे हैं, उनको सबको अपनी पार्टी में लेके वॉशिंग मशीन में साफ करके उन्होंने अपने में मिला लिया। उनके बहुत सारे नेता, मैं बताऊं, महाराष्ट्र से अगर शुरू करूं तो राणे जी हो गए, असम के मुख्यमंत्री हो गए, और बहुत सारे नेता ऐसे जो जेल से बाहर हैं। चित्रा, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि न केवल पुरुष बल्कि महिला कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पे आपको दिखाई देगा और छतरियों को लेके वो धीरे धीरे जो है अब चंदगीराम अखाड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ आज। केजरीवाल में आपका पहले बताइए, बारिश के बावजूद चौधरी विजयपाल है, हम इससे भी ज्यादा भीगने को तैयार है, बाढ़ में भी डूबने को तैयार है। केजरीवाल जी आ रहे हैं हमारे। खुशी देखिए चेहरों पे आप। चलिए अमित, मैं लौटूंगी। कार्यकर्ताओं का जोश बिल्कुल हाई है। वो कह रहे हैं कि बारिश में तो भीग रहे हैं, बाढ़ में भी डूबने को तैयार बैठे हैं वो अपने नेता के लिए। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए के बाद उनकी ओर से जो संबोधित किया गया अपने कार्यकर्ताओं को, उसमें क्या कुछ बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल ने कही हैं, सुनते हैं। मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शर्तों के साथ जमानत मिली है। ऐसे में क्या शर्तें हैं उसके बारे में देते हैं आपको जानकारी। केस पर वो किसी भी तरह का कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जा सकते हैं, इसके लिए भी मनाही है। जब तक जरूरी ना हो किसी भी फाइल पर वो दस्तखत नहीं करेंगे और एलजी के अनुमति पर ही वो फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। केस से जुड़े किसी भी गवाह से अरविंद केजरीवाल बातचीत नहीं कर सकते। केस से जुड़ी फाइल से वो दूरी बनाकर रखेंगे। आज कोर्ट में जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए। कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी के तरीके और टाइमिंग को लेकर चिंता जताई है।
ये चिंता जताई गई, ये कहते हुए कि सीबीआई ने जिस तरीके की गिरफ्तारी की और जो समय है उसको लेकर यहां पर कई टिप्पणी की गई। कोर्ट की ओर से कहा गया जैसे ही ईडी जमानत देती है सीबीआई एक्टिव हो जाती है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए। वहीं एक बार फिर से कोर्ट ने बंद पिंजरे के तोते वाली टिप्पणी सीबीआई को लेकर की है। आज कोर्ट से आपके लिए खुशी वाली खबर आई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से लेकर करीबी दोस्त तक सभी के चेहरे खिले हुए हैं। किसने क्या कहा है अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर, सुनिए। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। इस केस में कुछ नहीं है, एक एक करके सब जाने बाहर आ गए, अब तो सब पता चल गया। हरियाणा में अभी आम आदमी पार्टी लड़ रही है पूरी जोर शोर से लड़ेंगे। आपको लगता है कि सीएम के बाहर आने से कुछ बहुत बड़ी ताकत मिलेगी? बीजेपी लेकिन सर सवाल उठा रही है कि कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं कि गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। बीजेपी वालों का क्या है जी, उनका वो तो कुछ भी बोल देते हैं, उनका सीबीआई के लिए टिप्पणी की कोर्ट ने की, एक तरह से पिंजरे का तोता जो आप लोग लगातार आरोप लगाते रहते हैं कहते रहे, उसे सुप्रीम कोर्ट ने पर दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे पिंजरे के तोते की तरह बरता जा रहा है जांच एजेंसियों को, और आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मोहर लगा दी। लेकिन हमें यकीन था, हमें माननीय न्यायालय पर यकीन था कि एक ना दिन के बाहर आएंगे। संजय सिंह बाहर आए, मनीष सिसोदिया बाहर आए। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सियासत भी तेज है। आम आदमी पार्टी जहां कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बता रही है, तो बीजेपी आप पर सवालों की बौछार कर रही है। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। ये बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों का प्यार, भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात आज साफ हो गई। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है। और यह कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। पंकज जैन, अमित भारद्वाज, हमारे दोनों ही सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज का सीधे रुख करेंगे। पंकज, कितनी देर में ये रोड शो शुरू हो जाएगा? चित्रा, मुझे लगता है कि अगले 30 मिनट के भीतर ये रोड शो शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि बारिश का वक्त है। शाम को दिल्ली के तमाम लोग घर की तरफ रवाना होते हैं और ऐसे में जो ट्रैफिक की गति है वो भी काफी धीमी हो गई है। तो बारिश लगातार होने की वजह से हो सकता है कि थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है 30 मिनट के भीतर ये काफिला अरविंद केजरीवाल का इस रोड शो तक पहुंच जाएगा। और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाते रहते हैं। देखिए, अलग अलग इलाकों से यहाँ पे समर्थक पहुंच रहे हैं। और ये जो पोस्टर हमें यहाँ नजर आया चित्रा, इसमें लिखा हुआ देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। और आपको यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक कतार से खड़े हुए दिख जाएंगे। सामने आप देखिए, अंकित सिंह हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, ये सभी पार्षद हैं, कोई विधायक है। ऊपर सीढ़ियों में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। जाहिर है बारिश हो रही है, किसी के पास छाता नहीं है, बारिश से बचने की कोशिश है। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक बड़ी तैयारी इस रोड शो के जरिए नजर आ रही है। सीधे तौर पर यहाँ पर एक ताकत को दिखाने की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, तो अब आगे आने वाले दिनों में काफी कुछ होगा। और तस्वीर लगातार दिखाते रहिए अंकित, पीछे दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी चित्रा, आपको आम आदमी पार्टी के समर्थक नजर आ जाएंगे। पिछले करीब 2 घंटे से ये यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर बाकायदा अरविंद केजरीवाल का जो एंट्री सॉन्ग होता है, जहां भी वो रैली में जाते हैं, रोड शो में जाते हैं, तो रंग दे बसंती गाना बकायदा बजाया जाता है उनकी एंट्री पर, और उसको बार बार यहाँ पर प्ले किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पुराने अंदाज में
नए सिलसिले की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हरियाणा में 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तस्वीर देखते रहिए, यहाँ पर पोस्टर लेकर ये पहुंचे हुए हैं और 90 सीटों में ऐलान कर दिया है हरियाणा में। तो वहां पर भी प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल जाएंगे, क्योंकि अभी काफी समय, अभी तो नामांकन ही हुआ है 12 तारीख को। तो ऐसी स्थिति में एक बड़े प्लान की तैयारी है, जो आम आदमी पार्टी नेताओं से भी चित्रा हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने इसी तरफ इशारा किया है कि अभी शुरुआत है। हरियाणा के बाद दिल्ली और बाकी राज्यों में भी कोशिश रहेगी कि आम आदमी पार्टी की कि अरविंद केजरीवाल वहां जाएंगे और प्रचार करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि अप्रैल के महीने में जब अरविंद केजरीवाल इंतरिम जमानत के साथ प्रचार करने के लिए आए थे, तो उस दौरान उन्होंने दिल्ली ही नहीं, अलग अलग राज्यों में जाके झारखंड, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि वो लखनऊ भी गए थे। वहां पर जाकर बाकायदा उन्होंने प्रचार और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगे थे। लेकिन अब तस्वीर अलग होगी, राज्यों के चुनाव होंगे तो तैयारी जबरदस्त है आम आदमी पार्टी की, और इस स्वागत के जरिए सीधे तौर पर एक संदेश देने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी। ये सभी आम आदमी पार्टी नेताओं का सीधे तौर पर कहना है। चित्रा, ठीक है, कार्यकर्ताओं का जोश आई है। बहुत सारे लोग आपके पीछे, आपके छाते के नीचे से आके हाय हेलो भी कर रहे हैं, कैमरामैन को उसके जरिए संदेश पहुंचाना चाहते हैं, चेहरे खिले हुए हैं। अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप बताइए वहां पर अब क्या तैयारी है, क्योंकि जैसे ही ये रोड शो शुरू होगा फिर उसके बाद वहां का जोश हाई हो जाएगा। वहां पर किस तरह से वेलकम किया जा रहा है? हालांकि सशर्त जमानत है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं। देखिए चित्रा, इस बार आपको एक स्ट्रैटेजी में फर्क दिखेगा। उसका कारण यह है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर हैं, विजय नायर जेल से बाहर हैं, विभव कुमार जेल से बाहर हैं, यानी कि चीफ स्ट्रैटेजिस्ट जितने भी पार्टी के वो सब बाहर है, और उसकी वजह से चप्पे चप्पे पे जश्न की तैयारी है। एक तस्वीर में दिखाऊंगा आपको, दक्षिण भारतीय महिला सपोर्टर्स हैं ये अरविंद केजरीवाल की, जो यहाँ पे इकट्ठा हुई है। अम्मा, क्या है हाथ में, किसके लिए यहाँ आई हैं आप लोग? नाम के लिए, केजरीवाल साहब के लिए, वो उनके लिए वेलकम करने के लिए आए हम। वेलकम करने? हाँ जी। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में ही? हाँ जी, दिल्ली में रहते हैं, जंगपुरा भी, निजामुद्दीन, बाराबले में रहता हूँ। इतनी बारिश में आप लोग? हाँ जी, कर तोड़ने के लिए हमें नोटिस दे दिया, हमें रुकवाया इन्होंने, इसलिए हमें। हाँ जी, देखिए आपको यहाँ जंगपुरा के विधायक भी दिखेंगे, उन सबसे भी बात करेंगे। जल्दी से एक एक कमेंट लेते हैं। आप लोगों का नारा था जेल के ताले टूटेंगे, वो आज टूट गए। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, किसी ने कहा है हर किसी के हाथों झुकने को तैयार नहीं है, हर किसी के हाथों बिकने को तैयार नहीं है, वो केजरीवाल है, तेरे शहर का अखबार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ने के लिए सीबीआई ईडी लगा दी, तमाम सारी कोशिशें कर ली, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ नहीं पाए, और दिल्ली वालों की आज जो जीत हुई है। उन्हीं अखबारों में ये तस्वीरें छपेंगी जो आप लोग आज कर रहे हैं। अलग अलग विधायक भी हैं। प्रवीण, ये बताइए कि मुश्किल तो आप लोगों के लिए अब होगी, क्योंकि 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पास वो शक्तियां नहीं है मुख्यमंत्री के तौर पे कामकाज करने के लिए। आप लोगों का बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, कैसे निपटेंगे इस स्थिति से? देखिए, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता, जुगनू कभी किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी एक रोशनी है, वो ऐसी जुगनू है जो रोशनी पैदा करती है, रोशनी दिखाने वाली है। और नई लेवल की पॉलिटिक्स जो है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने पैदा करी थी, उस पॉलिटिक्स को बल मिलेगा, उस राजनीति को बल मिलेगा, और दिल्ली की जनता बहुत समय से उसका। देखिए, आप नेता आज कभी भी बन रहे हैं, एक के साथ एक पंच लाइन्स के साथ तैयार हैं। एक और विधायक है हमारे साथ, जल्दी से 2 लाइन। सवाल वही है पवन जी कि अब हरियाणा में चुनाव है, कैसे आप लोग पार्टी को मजबूत करेंगे? दिल्ली में भी चुनाव के लिए बहुत समय नहीं है। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा खुशी का दिन है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने भाजपा के केंद्र सरकार पे मुंह पे तमाचा मारा है, और प्रजातंत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से ये देश चलता है, ये मैसेज दिया है। देखिए बाबा साहेब। ठीक है, अमित भारद्वाज, आपका, पंकज जैन, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बारिश लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं चांदगी राम अखाड़ा, और वहां से रोड शो की शुरुआत होगी उनके घर तक।